आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो किसानों ने सरकार के सामने रखी है मांग, सस्ता लोन, कम टैक्स और दुगनी हो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि। किसानों ने सरकार के सामने एक मांग रखी है जिसमें सस्ता लोन करने और कम टैक्स और दुगनी पीएम किसान योजना की राशि करने को लेकर मांग की गई है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट से पहले होने वाली बैठकों के क्रम में किसान प्रतिनिधियों और कृषि हितधारकों के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने सरकार से सस्ता तरीकालिक ऋण उपलब्ध कराने और कम कर पर लागू करने और इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को दुगना करने का आग्रह किया है। बैठक में 2 घंटों तक विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान वित्तीय राहत, बाजार सुधार और रणनीतिक निवेश जैसी कृषि क्षेत्र की कई चुनौतियों के समाधान पर विचार किया गया। वही भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय बी जाकर उन्होंने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया है। वही किसानों की मुख्य मांगों में कृषि ऋणों पर ब्याज दर को 1% तक कम करना, वार्षिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करना शामिल था। हितधारकों ने इसके अलावा कार्यधन सुधार प्रस्तावों के तहत कृषि मशीनरी, उर्वरक और बीज और दवाओं पर जीएसटी में छूट की मांग यहाँ पर की है। वही पीएसटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंडस्ट्री ने कीटनाशक पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का अनुरोध किया है। वही राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए चना, सोयाबीन, सरसों जैसे विशेष फसलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 8 वर्षों के लिए सालाना 1,000 करोड़ रुपए की लक्षित निवेश किया रणनीतिक प्रस्ताव वो रखा है। वही भारतीय किसान नेता बीकेयू की प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक, उन्होंने यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तंत्र को इसकी व्यापक समीक्षा करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि एमएसपी की गणना भूमि किराया, कृषि मजदूरी, कटाई के बाद खर्चों को शामिल करना इसमें चाहिए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त तथा कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की ये बैठक हुई, इसमें सभी शामिल थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने मैसेज इंटरसेप्शन के बनाए हैं नए नियम, 6 महीनों की निगरानी सीमा तय की गई। मैसेज इंटरसेप्शन के नियमों को संशोधित किया गया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को टेलीकम्युनिकेशन रूल 2024 के बारे में सूचित किया है। ये नियम काफ़ी हद तक कॉल इंटरसेप्शन नियम जैसे हैं। सरकार ने एजेंसियों के लिए 6 महीनों की निगरानी सीमा तय की है। वह ड्राफ्ट नियमों पर जनता पर आपत्ति और सलाह के आधार पर इन नियमों को लागू करने का निर्णय लिया गया। बता दें आपको कि 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने जनता को ड्राफ्ट नियमों पर अपनी सलाह आपत्ति साझा करने के लिए आमंत्रित यहाँ पर किया था। नए नियम निजता के अधिकार पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। वही एजेंसी को इंटरसेप्शन आदेशों के संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 नोडल अफसर भी नियुक्त करने होंगे जो पुलिस अधीक्षक समकक्ष रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए। वह अधिकृत नोडल अधिकारी द्वारा मैसेज इंटरसेप्शन से संबंधित किसी भी मामले को संभाला जाएगा। किसी भी अनधिकृत अवरोधन को रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक सुरक्षा उपाय भी लागू किए जाएंगे। प्राइवेसी और सुरक्षा बनी रहे, ये भी सुनिश्चित इसमें यहाँ पर किया जाएगा। वह नए नियमों के तहत समीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। नेशनल लेवल कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट सचिव होंगे। सचिव कानूनी मामलों के विभाग और सचिव कानून और न्याय मंत्रालय सचिव और दूरसंचार विभाग के सदस्य भी इसमें शामिल हो गए। राज्य सरकार को भी एक समिति का गठन यहाँ पर करना होगा जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव, कानून मामलों के प्रभारी सलाहकार के अलावा राज्य सरकार के सचिव और गृह सचिव भी इसमें शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैंसर की इन 3 दवाओं की कीमतें हुई है कम, सरकार ने दी है राहत। कैंसर की यहाँ पर भारत में कई तरह के कैंसर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 दवाओं की कीमत कम हो गई है। दवा निर्माताओं ने यहाँ पर टेस्टुजोमेबा, डायरेक्सन और ओस्मेटिवी और ड्रावालुमिनेट दवाओं पर एमएसपी घटाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय रासायनिक उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार तीनों दवाओं पर फॉर्मुलेशन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी बीसीडी को हटाने और जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। वही केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि नोटिफिकेशन के बाद दवा निर्माताओं ने दवा पर एमआरपी घटा दी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए
उसके पास सूचना दाखिल की गई है। एनपीपीए के पास एक नोटिस जारी कर कंपनियों को जो है जीएसटी की दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट देने के कारण दवाओं के एमआरपी कम करने का आदेश दिया गया ताकि ग्राहकों को फायदा मिल सके और कीमतों में बदलाव के बारे में जानकारी दी जा सके। केंद्रीय बजट में सरकार ने कैंसर पीड़ित लोगों को बोझ को कम करने के लिए 3 कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क में भी छूट दी है। वही यहाँ पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मेडिकल जो एंक्लोलॉजी के चेयरमैन जो है उन्होंने बताया है कि जो ट्रेस्टुजुमेब टेस्टकॉन का इस्तेमाल जो है ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। पहले ब्रेस्ट कैंसर की दवा जो है यहाँ पर टेस्टुमेस डिस्क्रिप्शन की कीमत जो है 58,000 रुपये तक की थी और बायोकॉन दवाओं की कीमत जो है यहाँ पर 54,742 रुपये थी। ये दवा जो है कैंसर मरीज को 3 हफ्ते में एक बार यहाँ पर लेनी होती है और ये दवा जो है फेफड़ों के कैंसर यानी लंग कैंसर के लिए है। वही भारत में ये दवा जो है एस्ट्राजेनेका कंपनी की मिलती है। 2 वेरिएंट है जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास थी। अब दोनों दवाओं की कीमतों में थोड़ी कमी जो है वो हो गई है। तो राहत जो है कैंसर मरीजों को यहाँ पर दिया गया है, सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट बनाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, अब मिनटों में आपको आपके घर के आसपास मिलेगा पासपोर्ट। सरकार ने दी है सौगात। अब पासपोर्ट जो है अपने घर के आसपास बना सकेंगे। जैसे पासपोर्ट बनाने के लिए आपको लंबी दूरी तय करने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है जिसके तहत अगले 5 सालों में डाकघर के जरिए ही पासपोर्ट सेवा जो है, पासपोर्ट केंद्रों की सेवा जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। दरअसल POPSK की संख्या जो है 442 से बढ़ाकर 700 करने की योजना। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के नज़दीकी डाकघर में पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराना। इसके तहत जो अब नागरिक अपने नज़दीकी डाकघर के कॉमन सर्विस सेंटर CSC से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस सुविधा का नाम लोगों को यहाँ पर इस सुविधा से जो है लोगों को बिना किसी परेशानी के आसानी से पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिलेगी। वही डाक विभाग और विदेश मंत्रालय की भी समझौता ज्ञापन जो MOU जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं और कहा गया है कि 2028-29 तक ये सुविधा पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। इसके बाद हर साल ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट होने की संभावना है जो कि 35 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक हो सकती है। वहीं अभी तक पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर जाकर आवेदन करना पड़ता था, लेकिन ये सेवा जो है डाकघरों के अंदर ही यहाँ पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको डाकघर के अधिकारी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आवेदन पत्र जमा कराना होगा। उसके बाद आपको एक डेट दी जाएगी जिससे दिन आपको जो है जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन के लिए जो है डाकघर जाना होगा। वही पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और नोटरी द्वारा बनाया गया हल्फनामा जैसे दस्तावेज की ज़रूरत होगी। इन डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद आपका फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन भी यहाँ पर किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक पाया जाता है तो आपका जो पासपोर्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अब आपके घर के बगल में जो है पासपोर्ट बनवाने की सुविधा जो है मिलने वाली है। सरकार ने जो है इसको लेकर तैयारियां जो है वो तेज़ कर दी है, यानी तैयारी जो है सरकार की फुल है। सरकार ने जो है यहाँ पर तैयारी जो है वो तेज़ यहाँ पर कर दी है। वीडियो चाहे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जो है घंटी उसको तुरंत दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे।